नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट व्यूअर्स। आज जो रीडिंग है वो आपके क्रश लव और पार्टनर की रीडिंग है। देख लेते हैं कि जिनके ख्वाबों और ख्यालों में आप सारा दिन गुम रहते हो वो इस टाइम बिल्कुल अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है व्यूअर्स। वो आपके बारे में कुछ सोचते भी हैं या नहीं सोचते, या जिनका नो कांटेक्ट और सेपरेशन है, जिनकी अभी कोई बात नहीं हो रही, इस टाइम उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में आप कहाँ चल रहे हो, आपके लिए क्या फीलिंग्स आ रही हैं, ये सब देखेंगे आज। पर शफलिंग करूंगी। आप अपने लव क्रश और पार्टनर जिनके बारे में सोचकर आप गणेशा टैरेट डेक तक पहुंचे हैं, उनका नाम 3 बार या 7 बार अपने मन में दोहराइए। इससे व्यूअर्स ये होगा कि हमारे डेक की एनर्जी आपके साथ और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर लव और क्रश के साथ अलाइन हो जाएगी। जितनी शक्तियाँ यहाँ मौजूद होंगी, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, स्वयं भगवान महादेव जी की शक्तियाँ, गणेश जी की शक्तियाँ, वो हमें बताएंगी कि इस टाइम उनके दिल का हाल क्या है आपके लिए। देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, जिनके बारे में सोचकर वो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, चाहे इनकी अभी के टाइम में उनसे बात हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इनके लव क्रश और पार्टनर हैं, उनकी इस टाइम की फीलिंग्स क्या हैं, बिल्कुल इस टाइम की। जी हाँ। फर्स्ट कार्ड द माइजर, छुपे रुस्तम व्यूअर्स। सेकंड टोटलिटी, थर्ड कार्ड हार्मनी, फोर्थ कार्ड ब्रेक थ्रू, फिफ्थ कार्ड द मास्टर, नेक्स्ट कार्ड एग्जॉक्शन, नेक्स्ट कार्ड एडवेंचर, नेक्स्ट कार्ड नो नथिंगनेस, एंड द लास्ट कार्ड ऑफ डेक जो हमारी पूरी, आप कह सकते हो, रीडिंग का रिजल्टेंट होता है। हर हर महादेव। फिहा, इनोसेंस। व्यूअर्स, आई थिंक सो कि आपको मेरे जितने भी कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कार्ड्स अच्छे से नज़र आएँ, क्योंकि अगर आपको कार्ड्स नज़र ही नहीं आएंगे, अगर आप देख ही नहीं पाओगे, तो फिर इंटरप्रिटेशन आपको कैसे समझ में आएगी। व्यूअर्स, ये सारे कार्ड्स हैं। माइजर का कार्ड है, फर्स्ट 4 नंबर है। टोटलिटी, हार्मनी, ब्रेक थ्रू, मास्टर, एग्जॉक्शन, एडवेंचर, नो नथिंगनेस, और लास्ट कार्ड है हमारा इनोसेंस का कार्ड है व्यूअर्स। साइंस तो सभी हैं और ये एक टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स। जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये आपसे रेजोनेट होगी व्यूअर्स। जो फर्स्ट वाला कार्ड है यहाँ पर वो है नंबर 4 नंबर होता है व्यूअर्स, राहु का, और कार्ड है द माइजर। व्यूअर्स देखो, माइजर का क्या मतलब होता है। माइजर का मतलब होता है कि कोई कृपण व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके रिलेशनशिप को इस टाइम। और व्यूअर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहे हैं, कोई गर्ल है या कोई लेडी है, क्योंकि व्यूअर्स ये जो है फेमिनाइन कार्ड है। अब व्यूअर्स यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, ये आपको चाहते तो बहुत हैं, लेकिन इस ब्लैक एनर्जी के कारण, ये एक पर्सन है व्यूअर, ये हकीकत में एक पर्सन है। क्योंकि आप ये देखें ना कि एक पर्सन का कैसी इसने आउटफिट की है, और इस लेडी ने कैसे ये तिरछी निगाहों से देख रही है। ठीक है, कितना सारा जो है यहाँ पर एक लालच है इसके मन में, और बहुत सारी जो चीज़ें या कॉमोडिटीज़ है वो लेने की ये सोच रही हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, माइजर का कार्ड फर्स्ट आया है। अब व्यूअर्स आपके सामने शफलिंग हुई है, तो जो मेरा कार्ड आएगा मैं तो वही इंटरप्रेट करूँगी आपके सामने। तो व्यूअर्स यहाँ पर 101% आप दोनों के अलावा, मैं नहीं कहती व्यूअर्स ये कोई ऐसा कोई पर्सन है कि थर्ड पार्टी है। ये हो सकता है इनकी फैमिली हो, ये हो सकता है इनका कोई और पर्सन हो इनसे रिलेटेड, जो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आप इनके साथ कनेक्ट हो या ये आपके पास आए। तो व्यूअर्स ये जो हैं इस टाइम तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, क्योंकि व्यूअर्स फोक का कार्ड है, फोक स्मोक का कार्ड है। कहने का मतलब है व्यूअर्स की जो राहु के कार्ड होते हैं, जो राहु का नंबर होता है, बहुत स्मोकी ग्रह होता है व्यूअर्स। हाँ, सब कुछ धुंधला कर देता है, ब्लर कर देता है, कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं होती एक पर्सन के पास। तो व्यूअर्स यहाँ पर इस टाइम आपको चाहते बहुत हैं, लेकिन इस टाइम इनका माइंड बहुत विवरिंग है आपके प्रति। जो पहली एनर्जी है वो ये निकल कर आई है कि इस टाइम ये कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते, हताश हैं और परेशान हैं, और ये बात किसी को बता भी नहीं सकते। फर्स्ट कार्ड जो है व्यूअर्स वो ये है। सेकंड कार्ड देख लेते हैं, टोटलिटी। देखो व्यूअर्स, फर्स्ट कार्ड को ही फॉलो करता हुआ दूसरा कार्ड है व्यूअर्स। यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर देयर आर 3 पीपल,
ठीक है, यहाँ पर 3 पर्सन है, एक ये और एक ये। तो व्यूअर्स इस कार्ड में टोटलिटी में यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो बीच वाले हैं ये आपके पर्सन हैं। यहाँ से अगर इनका हाथ छोड़ते हैं, ठीक है, तो इनके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म। यहाँ से छोड़ते हैं तो इनका यहाँ से कनेक्शन ख़त्म। और अगर दोनों उन्हें छोड़ देते हैं तो नीचे गिर जाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटलिटी का कार्ड हमें क्या बता रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर व्यूअर्स ये आपके साथ किसी और की एग्जिस्टेंस को भी फील करते हैं और व्यूअर्स उस वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि इनको आप चाहिए तो हो। देखो यहाँ पर ये हैंड तो आपका पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नहीं आ पा रहे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इनको पकड़ा हुआ है। अब व्यूअर्स इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पकड़ते हैं और आपको ना ही पकड़ सके, आपको ज्वाइन ही ना कर सके और इन यहाँ से छूट गए तब नीचे जाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, ये अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं आपके बिना, नहीं तो ये वाला कार्ड ना आता। व्यूअर्स नंबर है 5 व्यूअर्स, 5 नंबर होता है मरकरी का और मरकरी हमारी स्पीच को बताता है। तो आपको कह नहीं सकते, आपको बता नहीं सकते, क्योंकि पहला कार्ड क्या है, जो फॉलो करता हुआ कार्ड है जिसको, वो कौन सा है, वो राहु का कार्ड है व्यूअर्स। तो जब राहु आ जाता है तो आपके बोलने में, आपके सुनने में, आपके कहने में, आपके समझने में, आपके देखने में, सब में एक आप कह सकते हो ब्लर होता है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो रही व्यूअर्स, स्मोगी है सब कुछ। इनके दिल और दिमाग में आप छाए हुए हो, इनकी लाइफ में आप छाए हुए हो, आप इनके एक फैंटेसी वर्ल्ड में इनके साथ रहते हो, लेकिन हकीकत में बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा वैसा। तो व्यूअर्स यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। एक्चुअल में तो ये इस वेब से निकलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं जो एग्जिस्टिंग जो मेरी जो भी सिचुएशन है वहाँ से निकल जाऊँ और आपके पास आ जाऊँ और आपको ज्वाइन कर लूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही व्यूअर्स। सिचुएशन ही ऐसी है, सितारे ही ऐसे हैं। कभी कभी व्यूअर्स ऐसा होता है लाइफ में, कुछ सितारे ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है तो इंसान उसमें कुछ भी नहीं कर पाता। उसे राइट टाइम का वेट करना रहता है कि जब राइट टाइम आएगा तो सिचुएशन अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स हारमोनी का है। अब व्यूअर्स देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक हार्ट चक्र है व्यूअर्स, नंबर है 1 + 0 1, 1 होता है सन का नंबर और कार्ड क्या आया, हारमोनी का। और यहाँ पर क्या है, 2 फिशेज़ हैं, ठीक है। फिशेज़ मतलब क्या है, ओशन है, ठीक है, एक ओशन है, ओशन के अंदर एक मेडिटेशन हो रही है। एक फिश जाकर कहाँ पर, सेंट्रल जो क्राउन चक्र है वहाँ पर एक जो है यहाँ तक आई है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये एनर्जी कहाँ से ट्रांसफॉर्म हो रही है, हार्ट से क्राउन चक्र की तरफ आ रही है। व्यूअर्स ये जो पर्सन हैं ये आपके बारे में ये सोचते हैं, आपको दिल और दिमाग दोनों से पसंद करते हैं व्यूअर्स। ये पर्सन व्यूअर्स एक हार्मनी चाहते हैं आपके और इनके रिलेशन के बीच में, चाहते हैं आपसे बातें करना, आपके साथ एक अच्छे गुड रिलेशनशिप में रहना। अगर ये आपको अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट लवर, अगर लवर भी नहीं बना सकते तो फ्रेंड, किसी भी एक तरीके के जो आप कह सकते हो ना बॉन्ड में, ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते व्यूअर्स। ये इस चीज़ पर बहुत, जिसको कहते हैं ना, फर्म है, क्योंकि आपको तो पता है जब सन आता है तो बाकी के सारे प्लैनेट्स अपने आप मध्यम हो जाते हैं, उनकी जो रोशनी है वो इस प्रकार से होती है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हारमोनी का कार्ड है और हारमोनी का कार्ड आपको यही बता रहा है हमें कि ये जो आपके पर्सन है इस टाइम, बिल्कुल इस टाइम दिल से दिमाग से आपके हैं। ये व्यूअर्स इनकी जो बॉडी है ना, कहते हैं ना एक बॉडी फॉर्म होती है, उसे कहीं पे भी कहाँ भी घुमा लो, कहीं भी रख लो, लेकिन दिल और दिमाग पर अगर कोई छा जाए तो उसको भूलना नामुमकिन है। तो व्यूअर्स इस टाइम तो ये आपके प्यार में गिरफ्त हो चुके हैं व्यूअर्स, ये हारमोनी चाहते हैं व्यूअर्स, ये आपके साथ एक बॉन्ड में रहना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशन, और बहुत पक्का रिलेशन। ये नहीं कि सिर्फ इनको एक जस्ट कि हाँ टाइम पास के लिए, ये हार्टली आपको पसंद कर रहे हैं इस टाइम। ये हार्ट से, दिल से, दिमाग में आप इनके छाए हुए हो, आप एक ऐसी एनर्जी हो जो इनको सुकून दे जाती है। क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं और आपके बारे में कर रहे हैं, तो आपके पर्सन के लिए आप एक ऐसी स्पिरिचुअल, आप कह सकते हो एक ऐसी पीसफुल एनर्जी हो जो इनके दिल और दिमाग को सुकून दे जाती है, जिससे बहुत खुश हो जाते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा वो है ब्रेक थ्रू। व्यूअर्स देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब व्यूअर्स क्या होता है कि लाइफ में जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो क्या कहता है, वो कहता है जो होना है हो जाए। तो व्यूअर्स इस टाइम इनकी ये सिचुएशन है, ये अपनी जो करंट सिचुएशन है, अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है जिसमें ये किसी और के साथ भी रहते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई इनकी कोई और जो है बॉन्ड हो सकता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये बहुत परेशान है उस चीज़ से, और परेशान होकर ये कहते हैं कि अब जो कुछ भी होना है हो जाए, लेकिन दिली तौर से आपको चाहते हैं व्यूअर्स। ये चाहते हैं कि जो इनकी, देखो ये जो सारी है ना व्यूअर्स इस कार्ड में आपके साथ की मेमोरीज़ हैं,
ठीक है, ये सारी मेमोरीज़ हैं, इनको सोच के बहुत खुश होते हैं व्यूअर्स। ये जो अच्छी वाली मेमोरीज़ हैं वो इनको बहुत ये रिकॉल करते हैं उनको, कई बार अकेले में जब सोते हैं या जब कभी भी इनके पास टाइम होता है अपने काम से, तो इनको बहुत रिकॉल होती हैं पास्ट मेमोरीज़ कि आपके साथ बैठे थे या आपसे ये बात हुई थी, जो अच्छी वाली बातें हैं रिकॉल करते हैं व्यूअर्स सारी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पेपर्स हैं व्यूअर्स, है ना, आप देख रहे हो ना कितने छोटे छोटे, ये सारी यादें इनकी एक पास्ट की यादें बन गई हैं। बस इनके लिए एक लाइफ जो है ना व्यूअर्स, इस टाइम तो इनके लिए जो इनकी लाइफ है वो काफ़ी, आप कह सकते हो, बर्डनसम लगती है इनको। इनको लगता है कि मैं कहाँ फंस गया या फंस गई, जहाँ पर ट्रू लव नहीं है, जहाँ पर सिर्फ एक जो है रिलेशंस को निभाना, कहते हैं ना एक अरेंजमेंट करना। एक तो होता है ना कि स्वाभाविक तौर से आप किसी के साथ जुड़ जाते हो, रूह से जुड़ जाते हो, तो एक अलग बात होती है। एक होता है कि आप एक अरेंजमेंट करते हो, तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है इनका, जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ, या जो थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, जो भी कोई वो है जो नहीं चाहती कि आपका और इनका अच्छा कोई बॉन्ड बने, उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है, ठीक है। और व्यूअर्स नंबर है 11, और 11 नंबर होता है व्यूअर्स 1 + 1 2 नंबर होता है मून का। और इनके मन की कंडीशन ऐसी है व्यूअर्स, क्योंकि मून तो कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है, तो कभी तो इनके इमोशंस आपके लिए बहुत इंटेंस हाई हो जाते हैं व्यूअर्स, और इनको डिप्रेशन होता है व्यूअर्स। फिर ये डिप्रेशन का भी कार्ड है व्यूअर्स, ब्रेक थ्रू का कार्ड हमारा डिप्रेशन का भी कार्ड होता है। ये क्या बताता है कि इतने ज़्यादा इंटेंस इमोशन में चले जाते हैं और आपको हासिल भी नहीं कर सकते, आपसे बात नहीं कर सकते, आपको बता नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं व्यूअर्स। और परेशानी की हालत में इनको काफ़ी डिप्रेशन होता है, फिर ये सोचते हैं कि सब कुछ जो है ख़राब है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, द मास्टर का कार्ड है। दरअसल व्यूअर्स ये ओशोज एंड टैरेट कार्ड्स जो हैं, ये ओशो रजनीश हैं, आपने सुना होगा, एक बहुत फिलोसफर मैं इनको मानती हूँ, वैसे तो एक गुरु हैं लेकिन मैं इनको फिलोसफर मानती हूँ। उनके जनरेट किए हुए कार्ड्स हैं या उनके किसी फॉलोअर के, तो उन्होंने एक कार्ड बनाया है यहाँ पर, द मास्टर, और ये मास्टर का कार्ड गुरु का होता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक जो मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि ये जो आपके पर्सन है, जितने भी मेरे यहाँ पर व्यूअर्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, माइट बी पॉसिबल कि उनके जो पर्सन है वो गुरु घर में ज़रूर जाते होंगे। 101%। वो गुरुओं को, जैसे वाहे गुरु जी हैं उनको, या किसी गुरु को, या किसी आप कह सकते हो मुस्लिम पीर को, बहुत ज़्यादा उस डीटी को मानते होंगे, इसीलिए ये कार्ड आया है। तो व्यूअर्स यहाँ पर डिवाइन क्या बता रही है, डिवाइन बता रही है, देखो व्यूअर्स ऊपर क्या है, मून। पहला कार्ड कौन सा था, इससे पहले वाला कार्ड कौन सा था, मून का कार्ड था ब्रेक थ्रू का, उसके ऊपर नंबर क्या था, 11 था, और वो नंबर था मून का। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको भी और उनको, खासकर उनको बताया जा रहा है, उनके लिए कहा जा रहा है कि इस दौर में उनको, जब उनके ऊपर एक ब्लैक एनर्जी हावी है किसी पर्सन की, जो कि नहीं चाहते कि आपका और उनका बॉन्ड एस्टेब्लिश हो, बने, आप आराम से रहो दोनों, तो वो ये कहते हैं कि इनको गुरु घर में जाना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए। इनको किसी मास्टर की हेल्प की ज़रूरत है व्यूअर्स, इनको किसी दोस्त की या इनको किसी इंटरमीडिएशन की ज़रूरत नहीं है, इनको एक गुरु की ज़रूरत है, जो प्रीचर होते हैं उनकी ज़रूरत है। उनके पास जाएं, उनके पास अपनी जो बात है वो रखें, उनके सामने अपनी फ़रियाद रखें। और 101% कहते हैं ना व्यूअर्स की जब दुआ दिल से होती है तो दुआ कबूल होती है। तो जब भी ये कोई इबादत करेंगे या प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कहीं गुरुद्वारे में जाकर, गुरु घर में जाके, या जो मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं किसी पीरों की दरगाह में जाकर, तो वहाँ पर 101% इनकी जो दुआ है वो कबूल होगी और ये आपसे ज़रूर मिल सकेंगे। कोई इनको ये बताने वाला चाहिए व्यूअर्स। इस टाइम तो इनको एक, कहते हैं ना, स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो सभी को स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत होती है, ज़रूरत क्या, उनका एक पार्ट होना चाहिए इंसान की लाइफ का। बट स्टिल क्या है कि कई बार क्या होता है, इंसान बहुत अपने जो है मसलों में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाता है, बिज़ी हो जाता है, तो उसके पास नहीं टाइम लग पाता, तो कई बार होता है स्किप भी कर देता है, सोचता है कि वर्क इज़ वर्शिप। बट मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, यहाँ पर इनको किसी भी जो डीटी जिनको ये मानते हैं उनके पास जाकर अपनी जो बात है वो रखनी चाहिए, उनके सामने फरियाद करनी चाहिए कि वो इनको आपसे मिला दे, आपको इनसे मिला दे, क्योंकि ये दिली तौर पे आपको चाहते हैं व्यूअर्स। ये कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे लाइफ में, आपके बिना कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और व्यूअर्स कभी कभी ना इनको क्या लगता है, एग्जॉक्शन। देखो व्यूअर्स ये कैसे पर्सन बैठा है ना इसमें, और इसको लगता है कि ये क्या है, ये देखो कितना गंदा एक माउथ बना है यहाँ पर, टीथ कैसे हैं, ये फंस चुका है ये पर्सन इस वाली एक, आप कह सकते हो, कहते हैं ना एक जंजाल में फंस जाना, बुरे से भंवर में फंस जाना। तो ये पर्सन इसमें से एग्जॉस्ट हो गए हैं व्यूअर्स,
ये यहाँ से निकलना चाहते हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से निकलना चाहते हैं, अपनी जो फैमिली में रहते हैं वहाँ खुश नहीं हैं, जिनके साथ रहते हैं उनसे भी ये बहुत खुश नहीं हैं, ये सिर्फ अपने जो रिलेशंस हैं, कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो व्यूअर्स ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जो आपके पर्सन है वो एक बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान है, उनको लगता है मेरी ज़िम्मेदारी है मेरे परिवार वालों के लिए या कोई भी जो पर्सन उनके साथ है, तो इसलिए उनको निभाना ज़रूरी है, लेकिन एग्जॉस्ट हो चुके हैं व्यूअर्स, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं व्यूअर्स। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ और कैसे भी आ जाओ, क्योंकि आपको चाहते बहुत हैं, प्यार बहुत करते हैं। पर व्यूअर्स यहाँ पर यही एक जो है सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस है, जो ये फर्स्ट वाला माइज़र वाला है, और ख़ासकर व्यूअर्स ये कोई लेडी है, क्योंकि लेडी फेमिनाइन कार्ड है वो, तो व्यूअर्स यहाँ पर एग्जॉस्ट बहुत हुए हैं और एग्जॉस्ट होकर क्या कर रहे हैं। देखो व्यूअर्स क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, तो व्यूअर्स जो कहते हैं ना अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवंत रखिए, उसको हमेशा जो है कभी भी उसको मरने नहीं देना चाहिए। तो व्यूअर्स अब एक लिटिल चार्म, ठीक है, तो यहाँ से एक एडवेंचर, कौन सी एडवेंचर, अपने आप के साथ बचपन की यादों में। अब व्यूअर्स आप तो इनके साथ आ नहीं सकते, तो ये खोई बिसरी जो यादें बातें होती हैं उनको याद करते हैं, एक एडवेंचर जर्नी पर जाते जा रहे हैं व्यूअर्स, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, क्योंकि इनकी जो बात है वो फुलफ़िल नहीं हो रही व्यूअर्स। ये जो आपके पर्सन हैं, ये जो चाहते हैं, आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्ड ही बता रहे हैं कि आपको चाहते हैं, बहुत इनोसेंट है व्यूअर्स। ये एक दिखाते हैं बहुत प्रैक्टिकल हैं या बहुत जिसको कहते हैं ना रोबीले से टाइप की, पर जो इस तरीके के इंसान होते हैं जो बहुत, मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, जो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जो बहुत सॉफ्ट दिखते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उल्टा होता है व्यूअर्स। तो यहाँ पर दिखते तो बहुत ज़्यादा रोबीले से हैं और बहुत ऐसे दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा विल पावर्ड होंगे, लेकिन इमोशनली बहुत ही जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट हैं। मैं वीक तो नहीं कह सकती, पर सॉफ्ट ज़रूर कह सकती हूँ कि इनोसेंट हार्ट है व्यूअर्स इनका, एक बच्चे जैसा हार्ट है इनका, तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। और व्यूअर्स यहाँ पर एक अपनी दुनिया में जाते जा रहे हैं, किसके साथ, आपके साथ, आपकी यादों के साथ। लेकिन व्यूअर्स मिलता क्या है, जब आपकी यादों के साथ जाते हैं तो कार्ड आ गया नो नथिंगनेस। व्यूअर्स सबसे कहते हैं ना सबसे बेकार सा कार्ड लगता है मुझे ये, इसमें होता है ज़ीरो, इसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन व्यूअर्स इसी के बाद एक बहुत सुंदर बिगनिंग भी स्टार्ट होती है, क्योंकि जहाँ अंधेरा है वहीं उजाला होगा, जिसको अंधेरे का मतलब नहीं पता उसको उजाले का मतलब नहीं पता होगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, जब ये जाते हैं एक एडवेंचर के अंदर, देखते हैं, जाते जाते हैं अपनी गहराइयों में, सोचते जाते हैं आपके बारे में या अपने किसी और बात के बारे में जो इनको बहुत खुशी देती है, उसके बाद जाकर कहाँ फुल स्टॉप हो जाता है, नथिंगनेस, सोचते हैं कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर क्या हो जाते हैं, डिप्रेस, क्योंकि कार्ड कैसा है व्यूअर्स, ब्लैक है। तो व्यूअर्स ब्लैक एनर्जी क्या है, ब्लैक एनर्जी डिप्रेशन की एनर्जी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना होपलेस, ऐसे हो जाते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो आपके पर्सन इस टाइम है वो चाहते आपको बहुत हैं, प्यार भी आपको बहुत करते हैं, आपको हासिल भी करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ कोई बॉन्ड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पर यहाँ कोई एक विकेट लेडी है बहुत ख़ास, जो नहीं चाहती, मन दर मन नहीं चाहती, हो सकता है दिखाती भी ना हो, लेकिन ऐसा है। और व्यूअर्स यहाँ पर ये उसी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे। नेक्स्ट जो व्यूअर्स कार्ड है वो है इनोसेंस का कार्ड, जो कि लास्ट नंबर है, और नंबर है व्यूअर्स 14, 1 + 4, अगेन 5 नंबर, अगेन मरकरी नंबर। व्यूअर्स देखो व्यूअर्स बताना चाहते हैं ना आपको कि बहुत प्यार करते हैं। कार्ड में क्या हो रहा है व्यूअर्स, इनोसेंस क्यों लिखा है, एक पर्सन है जो एज्ड है, ये इनकी एज नहीं है व्यूअर्स, ये इनका एक्सपीरियंस है, लाइफ के बहुत से उतार चढ़ाव जिनके बारे में आप सोचकर ये जो रीडिंग देख रहे हो, उन्होंने लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव एक छोटी सी उम्र में देखे हैं व्यूअर्स। ये कार्ड हमें ये बताता है, क्योंकि ऊपर फ्लावर्स भी है ना, प्रोडक्टिविटी भी बहुत है। तो व्यूअर्स ये जो है ये इनका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कैसा है, बैड है व्यूअर्स, बहुत बैड है। फैमिली का भी बहुत बैड है, क्योंकि ये ब्लैक पहना है इन्होंने। अगर कोई अच्छा कलरफुल आता तो हम कहते कि उनकी जो पास्ट टाइम के जो लिव हैं या फिर उनके जो फैमिली लिव्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका बॉटअप बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रगलिंग रहा है इनका बॉटअप। इनका जो बॉटअप है, इनका जो बचपन है, जो इनकी तरबियत हुई है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आप कह सकते हो जो है घटनाओं से या मुश्किल दौर से निकले हैं ये। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, इनके हैंड में क्या है, एक क्या है, ग्रास ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनको काट सकता है, बाइट कर सकता है, लेकिन ये इसको क्या समझकर पकड़े हुए हैं, इनको लग रहा है कि ये गेम है बस, ठीक है, मैंने इसको पकड़ लिया। अगर इस इंसेक्ट ने बाइट कर दिया तो काट लिया तो इनको नहीं पता, ये इनोसेंस है। तो व्यूअर्स कहाँ किन लोगों के बीच में है, जो धोखेबाज हैं इनसे व्यूअर्स, खासकर जो इनकी फैमिली के आसपास के जो पर्सन्स हैं, रिलेटिव्स हैं,
और जो भी हैं जहाँ पर ये एंगेज्ड हैं या जहाँ पर ये जिनसे बातें करते हैं वो इनके लिए ट्रू नहीं है व्यूअर्स। इनके फेस वैल्यू पे कुछ और हैं, पीछे से कुछ और हैं, और ये इनोसेंट हैं व्यूअर्स। ये वाला कार्ड आपके प्यार के लिए भी आया है। ये व्यूअर्स जब कभी आपके बारे में सोचते हैं तो ये एक इनोसेंट फेज में चले जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता व्यूअर्स कि ये कौन है। कहते हैं ना अपने आप को ही भूल जाना, क्योंकि व्यूअर्स जब जज्बात हावी हो जाते हैं किसी इंसान पे, और कोई इंसान बहुत जज्बाती होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है या दिमाग कम काम करता है, इमोशन हैवी हो जाते हैं उसके ऊपर। तो व्यूअर्स ये जब इस वाली परिस्थिति में आते हैं, सिचुएशन में आपके बारे में सोचने में, तो ये इनोसेंट एक बिहेव हो जाता है इनका, एक बच्चे बन जाते हैं व्यूअर्स ये, और ये सारी दुनिया को समेत अपने आप के भूल जाते हैं। ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहें, पर इस चीज़ से प्रैक्टिकलिटी नहीं आती व्यूअर्स, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं चलती, तो ये काफ़ी परेशान होते हैं। तो व्यूअर्स ये मेरी एक छोटी सी रीडिंग थी अभी की, बिल्कुल अभी की, करंट इनकी क्या सिचुएशन है और ये क्या कर रहे हैं। व्यूअर्स इस टाइम ये बिज़ी भी हैं, कोई काम करने में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी लग रहे हैं और काफ़ी जो है प्रोडक्टिव वर्क करने में लगे हुए हैं जिससे कि इनकम कर सकें। और व्यूअर्स यहाँ पर एक ख़ास स्पेशल कोई पर्सन है जो मेरी रीडिंग में आई है, वो लेडी है क्योंकि फेमिनिटी का कार्ड है। तो व्यूअर्स ये इनको बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना बरगलाना, किसी के अगेंस्ट करना। तो कहते हैं ना व्यूअर्स कि एक बहुत अच्छा इंसान होता है, पर उसको अगर बार बार रिपीटेडली हम एक बात कहेंगे तो एक बार अगर 100 बार कहेंगे तो 2 बार उसके दिमाग में आएगी ज़रूर, क्योंकि इंसानी शख्सियत है व्यूअर्स, कोई फरिश्ता या खुदा तो है नहीं। तो व्यूअर्स इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपके साथ आई हुई है। हो सकता है व्यूअर्स ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो रीडिंग निकल कर आई है नो कांटेक्ट सिचुएशन में ज़्यादा आई है और सेपरेशन जोन में ज़्यादा आई है। अब व्यूअर्स मैं थोड़े से लव मैसेजेस देख लेती हूँ कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं, इस टाइम वो आपको कहना क्या चाहते हैं। व्यूअर्स ने अभी ये रीडिंग वॉच की है और कनेक्ट हुए हैं टैरेट के साथ, गणेशा टैरेट के साथ। उनके लव क्रश पार्टनर की इस टाइम के इमोशंस क्या हैं, मैं मैसेजेस नहीं कहूँगी व्यूअर्स, इमोशंस कहूँगी, क्योंकि इमोशनल रीडिंग है, बहुत परेशान बहुत हैं आपके लिए, चाहते हैं आपसे मिलना पर हो कुछ नहीं सकता। फीहा व्यूअर्स ये कहते हैं एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। व्यूअर्स ये तो आपसे एक्सपेक्ट करने लगे, ये कहते हैं कि आप आ जाओ, आप कह दो इनको आई लव यू। इस कार्ड का ये मतलब है कि आप अपने लव को इनके लिए जो आप सोचते हो या सोचती हो एक्सप्रेस कर दो व्यूअर्स, ये कहते हैं। सेकंड कार्ड देख लेते हैं व्यूअर्स, वेरी सून, ब्यूटीफुल एनर्जी व्यूअर्स, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। वो ये कहते हैं कि मुझे साफ साफ बताओ कि आप चाहते क्या हो या चाहती क्या हो मुझसे, क्योंकि ये इस चीज़ में क्लैरिटी, मैंने कहा ना इनोसेंस का कार्ड आया व्यूअर्स, तो इनको नहीं पता, दुनियादारी के बारे में तो पता है लेकिन इश्क मोहब्बत के बारे में शायद इनको ना पता हो, इसीलिए ये कार्ड आया हो। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझे क्लियरली बताइए कि आप क्या चाहते हो या चाहती हो, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बिहेव कर सकूँ। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का, योर सेल्फ लव का कार्ड है। वो ये कहते हैं योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। वो ये कहते हैं अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, जो है अपनी एनर्जीज़ पे वर्क कीजिए, क्योंकि व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, जो भी पर्सन अपने ऊपर काम करता है यानी अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करता है, अपने ऊपर वर्क करता है, वो हमेशा नेचर लविंग होता है, भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं ऐसे इंसान को, यूनिवर्स बहुत उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता दूसरों को डिस्करेज करने का, उनके पास अपने लिए टाइम होता है, सिर्फ वो अपने ऊपर फोकस करते हैं। तो व्यूअर्स आप अपने ऊपर फोकस करिए, ये कहना चाहते हैं आपको, ये मैसेज दे रहे हैं व्यूअर्स कि आप अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन व्यूअर्स, हो सकता है कि ये आपसे वैसे बात ना करते हो पर टेलीपैथी है व्यूअर्स। यहाँ से अब जैसे आप डेक से कनेक्ट हो गए व्यूअर्स, तो डेक से जितने भी मैसेजेस हैं ना व्यूअर्स, जो भी आज यहाँ पर रीडिंग हुई है और रीडिंग के लिए जितने मेरे व्यूअर्स पहुँचे हैं, जिनके बारे में सोचकर उनको इस टाइम इंटेंस याद आ रही है उनकी, उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे पॉसिबिलिटी है, बट इंटेंस याद आती है उनको इस टाइम। उनको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, बेतरतीबी से आपकी याद क्यों आ रही है, क्योंकि आप डिवाइन डेक से कनेक्ट हो गए हैं व्यूअर्स। ये एक कहते हैं ना एवरीथिंग हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो व्यूअर्स जब आप किसी को प्यार करते हो, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होता है, टेलीपैथी होती है, तो वो मैसेजेस ज़रूर चैनलाइज होते हैं उस पर्सन तक, पर्सन को भी आपकी बहुत याद आ रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं व्यूअर्स, लास्ट कार्ड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। वो कहते हैं कि कोई ऐसा कुछ कर लो जिससे कि आपके कोई दोस्त हैं वो आपके और मेरे बीच में एक मैसेंजर बन जाए। शायद ये मैं भी हो सकती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ
तो व्यूअर्स यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ कर लीजिए, ऐसे कोई फ्रेंड हो आपकी जो मेरी बात आप तक पहुँचा दें और आपकी बात मेरे तक पहुँचा दें, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, खुद तो ये कर नहीं सकते क्योंकि ये ऐसे एक आप कह सकते हो बेड़ियों में कसे हुए हैं अपनी फैमिली की या किसी थर्ड पर्सन की, जो ये नहीं चाहते फिर भी। तो व्यूअर्स ये मेरी छोटी सी एक रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और आपको जो भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ, स्क्रूटनिंग करती हूँ, समझ में आते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी रीडिंग को। थैंक यू सो मच।